अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल बार्ड की न्यू अपडेट की। जैसा कि आप जानते हैं चैट जीपीटी फ्री टूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी है जो कि $20 पर मंथ आपको मिल जाता है। उसमें आपको चैट जीपीटी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चैट जीपीटी के राइवल में ही गूगल ने अपना एक न्यू टूल लॉन्च किया था जिसका नाम है गूगल बार्ड। और गूगल बार्ड चैट जीपीटी की तरह नहीं है, चैट जीपीटी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर। आप उसको यूज़ करके कंटेंट जनरेट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपको कहीं ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और गूगल बार्ड की कल जो अपडेट आई थी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल बार्ड की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल बार्ड सर्च करना है और आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पे आ जाना है। यहाँ पे जो आप जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वही अकाउंट से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वो सब नजर आएगा जो आपने इससे रिसेंट कंटेंट जनरेट करवाया होगा। और यहाँ पे आप न्यू चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके न्यू चैट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट दी हुई है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं बार्ड कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, लेकिन इस अपडेट में इन्होंने ये चीज भी करेक्ट कर दी है। और यहाँ पे इन्होंने वॉइस चैट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप चैट जीपीटी की तरह टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई लेंथी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो आप यहाँ से माइक्रोफोन को ऑन करके प्रॉम्प्ट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बार्ड की एक्टिविटी देख सकते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री वगैरह शो होगी। यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नई एक्सटेंशंस ऐड की हैं, मैं इसे डिफाइन करता हूँ। और यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, अगर आपको कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे इनका डार्क थीम भी है, लाइट थीम भी है, तो आप जो थीम ऑन करना चाहें कर सकते हैं। मैं लाइट थीम ही ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे माइक्रोफोन का फीचर भी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे इसने मेरी सेंटेंस को रिपीट कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट लिख रहा है। तो आपको प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही इसको लिख सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड में इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप कोई सी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने पूछ लिया है कि ये टूल कब क्रिएट हुआ था। यहाँ पे इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप है जो कि रिलीज हुई थी अप्रैल 2020 में। इसने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मुझे बता दी हैं। इस तरह आप इसकी पिक्चर का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एक इमेज प्रोवाइड की थी, लेकिन इसने बताया है इमेजेस जिसमें पीपल हों उसमें ये मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बार्ड ने कौन कौन से नए फीचर्स इस अपडेट में ऐड किए हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर ये है कि कोलैबोरेशन मेड इजी विद बार्ड। इसका मतलब ये है कि आप गूगल बार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने जीमेल को, अपने गूगल ड्राइव को, अपने गूगल डॉक्स को, तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। जिस अकाउंट से आपने बार्ड को लॉगिन किया है अकाउंट में उसने जीमेल को, गूगल डॉक्स को और गूगल ड्राइव को, तीनों को एक्सेस कर लिया है। ये गूगल का ही टूल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये टूल गूगल का ही है, ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे वो बार्ड के पब्लिक मॉडल में ऐड नहीं होगी, वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी। तो आपको इसके मुतालिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बार्ड पे आएँ और जो भी फाइल को एक्सेस करना है वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई जीमेल आई है और जीमेल किसी एक ख़ास बंदे से आई है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुर्तज़ा की मुझे ईमेल आई थी, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ कि सारी मुर्तज़ा की मुझे ईमेल दे दे, तो ये सारी ईमेल मुझे निकाल के दे देगा और मैं यहीं से ही सारी ईमेल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दी है इसको। यहाँ पे मैंने बताया है कि मुझे मुर्तज़ा की ईमेल चाहिए। मुर्तज़ा ने जो मुझे ईमेल की थी और जिस ईमेल में उसने मुझे इमेजेस या मीडिया भेजा था वो तमाम ईमेल्स मुझे निकाल के दे दे। प्रॉम्प्ट देने के बाद एंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसने गूगल वर्कस्पेस का इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है। और यहाँ पे इन 4 डेट्स को मुर्तज़ा ने मुझे मीडिया भेजा था तो इसने ये तमाम चीज़ें निकाल के दे दी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे डायरेक्ट जीमेल पे ले गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तस्वीरें उसने मुझे भेजी थी, तो इन तमाम तस्वीरों को आप इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं और जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसी तरह आप गूगल ड्राइव को और गूगल डॉक्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल ड्राइव में कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जो कि ख़ास नाम से है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो यहाँ पे ला के दे देगा। और अगर गूगल डॉक्स में आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव है तो आप यहाँ से सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ। सेकंड फीचर है डबल चेक बार्ड आंसर। यहाँ पे आप बार्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो कभी गलत भी हो सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नीचे जो हो रहा है कि बार्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर सकता है। तो इसीलिए गूगल ने इसमें डबल चेक का फीचर मुतारिफ किया है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने प्रॉम्प्ट लिख ली है, अभी हम सर्च कर लेते हैं। हमने इससे सिंध का गवर्नर पूछा है, तो देखते हैं कितनी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सिंध का गवर्नर कामरान डिसोरी है, जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है।
अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप डबल चेक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये सर्च करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो ग्रीन में आपको शो हो रहा है ये कुछ वेबसाइट की लिंक होंगी जिन्होंने इसके मुतालिक लिखा होगा। आप इस तरह भी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वेबसाइट का बता रहा है कि इसने कंटेंट यहाँ से लिया है और यहाँ पे रेड में आप देख सकते हैं इसने कुछ बताया है कि ये कंटेंट विकिपीडिया से उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ नोटिस बता रहा है कि गूगल सर्च फाउंड कंटेंट दैट डिफर्स लाइक दिस। यहाँ पे बता रहा है कि इसमें इसको कुछ गलत चीज मिली है। गलत चीज ये मिली है कि विकिपीडिया ने ये लिखा है कि किशोरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेंबर है, शायद गलत लिखा है विकिपीडिया ने, तो इसलिए गूगल ने रेड में हमें मार्क करके बता दिया है, डिफरेंस बता दिया है। जो ग्रीन में लिखा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है। गूगल ने कुछ वेबसाइट का भी लिंक दिया है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट भी काफ़ी काम की है। आप इस तरह कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि कंटेंट कितना रियल है, कितना ऑथेंटिक है। तो इस तरह आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड फीचर की तरफ। तो अपडेट का तीसरा फीचर ये है कि आप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी इससे निकलवा सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि गूगल मैप्स से, यूट्यूब से, गूगल होटल से, गूगल फ्लाइट से, इन तमाम टूल से आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये 5 एक्सटेंशंस इसने ऐड कर दी हैं। अगर आपको यूट्यूब की कोई वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं कि गिव मी द वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे गूगल वर्कस्पेस का ऑप्शन है, इसका मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि इसमें गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और जीमेल को आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल होटल्स जो है वो आप सर्च कर सकते हैं कि किस इलाके में कौन सा होटल आपको चाहिए, तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी जगह कितनी दूर है, ये सब आप इससे पूछ सकते हैं। गूगल फ्लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको फ्लाइट चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट आपको कहाँ चाहिए। प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इसको किस तरह से आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दी है और प्रॉम्प्ट में मैंने इसको बताया है कि मुझे एक वीडियो चाहिए और मैंने अपने ही चैनल का नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने एक पुरानी वीडियो सर्च कर ली है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। इसकी खास बात यह है आपको बार बार प्रॉम्प्ट चेंज नहीं करनी होती, आप एक ही प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है, इसमें मैंने बताया है कि मुझे ये वीडियो अपने चैनल की चाहिए, तो इसने ये वीडियोस मुझे अपने चैनल से निकाल के दे दी हैं। तो आप इस तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ। आप शेयर कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई भी चैट लिखते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो चैट जीपीटी की तरह आपको कॉपी नहीं करना होता। आप यहाँ से शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से शेयर कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आप क्रिएट पब्लिक लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको लिंक मिल चुका है, आप इसे कॉपी कर लें और अभी न्यू टैब में हम आगे ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इसने पूरी चैट को शेयर कर दिया है। अब इस तरह आप अपने दोस्तों के साथ या जिसके साथ आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं और आपको डाटा को कॉपी करके शेयर नहीं करना होगा। तो आप इस काम से बच जाएंगे और आप इजीली 1 क्लिक में शेयर कर सकते हैं। तो ये भी इसका काफ़ी काम का फीचर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ। यहाँ पे गूगल बार्ड ने एक और नया फीचर ऐड किया है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में गूगल बार्ड को यूज़ कर सकते हैं। गूगल बार्ड में आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना चाहें, उर्दू में देना चाहें, आप किसी में भी देना चाहें दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जर्मन सेंटेंस लिखवा लिया है, अब इसे एंटर करता हूँ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग है और हमने इसे जर्मन में लिखवा लिया है। जैसे ही हमने जर्मन में इससे पूछा है, इसने वो तमाम चीज़ें हमें जर्मन में लिख के दे दी हैं। तो आप इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं और जो लैंग्वेजेस में आप जनरेट करवाना चाहें कंटेंट आप जनरेट करवा सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स गूगल बार्ड ने अपने न्यू अपडेट में ऐड किए हैं। इन तमाम फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल बार्ड की वेबसाइट पे आके। तो आज की वीडियो में हमने गूगल बार्ड की अपडेट के मुतालिक डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।